हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास डेली कोई ना कोई वीडियो भेजता हूं और कोई समाचार सेना का या कोई ना कोई टेबल सोल्व करवा के भेजता हूं। तो आज जो है, सबसे पहले तो एक अच्छा समाचार है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने एक आदेश सुनाया है, जिसके तहत जो केंद्रीय कर्मचारी, कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं या सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, जो भी हैं, उनकी लीव इनकेशमेंट के ऊपर, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ जो आदेश है। लीव इनकेशमेंट क्या है कि अभी तक जो पैसा मिलता था वो सिर्फ 300 दिन का मिलता था। अगर आपको मान लो 400 दिन लीव इनकेशमेंट है तो पैसा 300 दिन का ही मिलेगा। तो ये अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने सुनाया है कि भाई जो है, जब आप एक कर्मचारी से, एक जवान से आप काम लेते हैं ज़्यादा दिन, उनकी छुट्टी को कैंसिल करके, तो आप उसको पैसे क्यों नहीं देते हो। जो अब उसको मान लो अगर 400 दिन उससे काम लिया गया है, उसकी छुट्टी के दौरान उसको छुट्टी कैंसिल की गई है, उसकी छुट्टी के दौरान काम लिया गया है, तो उसको 400 दिन का पैसा मिलना चाहिए। ये फैसला सुनाया है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जो है, ये पूरे देश भर के लिए अच्छी एक मिसाल है। और ये जब फैसला लागू हो जाएगा तो इसमें कर्मचारियों को पेंशन आने पर काफ़ी फ़ायदा होगा। जिसकी 400 दिन की छुट्टी है जमा, तो 400 दिन का पैसा मिलेगा, 500 दिन की जमा है तो 500 दिन का पैसा मिलेगा। तो ये एक अच्छा फैसला है। और बाकी मैंने 8वें पे कमीशन के लिए टेबल कल बना के भेजी थी, आपको पसंद आई होगी, मुझे पता है। हो सकता है उसमें कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। फिर बाद में जैसे जैसे समाचार आते रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा। और अभी जो है, इस महीने आपको नवंबर महीने का डी अपना 53% हो गया है आपका। पहले 50% मिलता था, अभी जो है 53% डी हो गया है। तो अभी इस महीने आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना आपका एरिया मिलेगा उस डी का, वो सिपाही से लेकर के, एक सिपाही से लेकर के और ऑनर्स कैप्टन तक मैं आपको बताऊंगा। और ये बिल्कुल जो होगा, ये बिल्कुल सर्विस वाइज बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इसमें किसी प्रकार की कोई अनुमानित नहीं है। इससे पहले मैंने एक टेबल डाल दी थी जो अनुमानित थी कि भाई उसमें राउंड अप लिया गया था, टेबल अनुमानित नहीं थी, वो राउंड अप किया हुआ है। जैसे ये तो राउंड अप था, तो उसमें कमेंट आए थे कि भाई ये टेबल कहाँ से लिया। तो टेबल है, ठीक है। वो जैसे उसमें 24,000 हवलदार, 763 हवलदार की है, उसमें नायब सूबेदार की भी है, सूबेदार की भी है, जवान की भी है, लेकिन क्या है वो राउंड अप में थी, ठीक है। उसमें सर्विस वाइज नहीं थी कि वे 15 वाले की इतनी, 15.5 वाले की इतनी। तो ये बिल्कुल मैंने जो टेबल बनवाई है, ये बिल्कुल जो है आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग है। जैसे 15 साल वाले कितनी होनी चाहिए, 15.5 कितनी। तो ये जो है मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, सिपाही से लेकर ऑनर कैप्टन तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छी समाचार मिलेंगे। बच्चों के एजुकेशन से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, आप लोग की अपनी टेबल से संबंधित या सैनिक समाचारों से संबंधित सारे प्रकार के समाचार मैं इसमें देता रहूँ। बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ मैं, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है, ठीक है ना। तो वो भी पढ़ाता रहता हूँ मैं, और मोटिवेशन की वीडियो भेजता रहता हूँ। और इसमें आपके पेंशन टेबल जो भी है, आप नए पे कमीशन आएगा उसकी रिपोर्ट आपके पास भेजता रहूँगा। डीए जब भी बदली होगा पूरा भेजता रहूँगा मैं आपके पास में। और कोई समाचार होंगे, फालतू के समाचार तो मैं बताता नहीं हूँ कि इधर उधर की झूठ मूठ के कि भाई ठीक है अभी हमारा 18 महीने का डीए हो गया, ये हो गया, वो, जब पता है 18 महीने का डीए होना ही नहीं है। अभी सरकार ने कोई मंजूरी दी नहीं है। सरकार ने पहले बोल दिया था उस डीए के लिए, 18 महीने के डीए के लिए, कि भाई ये जो है कभी मिलेगा नहीं।
तो क्यों फालतू में मैं बना के भेजूँ कि भैया 18 महीने का डी होने वाला है, ये होने वाला है, वो ठीक है नहीं। जो सही समाचार है वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से मैं सोचता हूँ हाँ भाई काम ठीक हो रहा है तो अच्छा है, करते चलते हैं। नहीं काम ठीक होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप लाइक भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो अभी जो है मैं आपको टेबल समझा रहा हूँ, आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा। जैसे ये है सर्विस, कितनी सर्विस करके आए हैं वो। ये है बेसिक पेंशन आपकी जो ORP 3 में हुई है। बेसिक पेंशन जो है अभी ORP 3 में हुई है, ये उसके ऊपर 53% DA है और ये आपकी टोटल पेंशन है, ठीक है। और ये जो है 4 महीने का एरियर है आपका। तो इस प्रकार से जो पूरा है, तो देख रहे हो अभी जो सिपाही 15 साल से लेकर के 15 साल ये है, 15.5 आगे, उसके बाद 16, 16.5 साल तक, 15 से 16.5 साल तक जो करके आए हैं उनकी बेसिक पेंशन है 20,325। ये आप किसी भी टेबल से मिला लेना, बिल्कुल एक्यूरेट है ये, ठीक है। और उनके ऊपर जो DA मिलेगा 53%, वो बनेगा 10,772। और टोटल उनकी जो एक महीने की पेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी 31,097, ठीक है। और जो 3% DA है 4 महीने का, ठीक है ना। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर का तो आपकी पेंशन मिल कर आ जाएगा, तो उसको तो DA उसका एरियर बढ़ेगा नहीं। 4 महीने का DA का जो एरियर 3% के हिसाब से बनेगा, वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक वो उनका बनेगा 2,439, ठीक है। ये 2,439 तो ये बनेगा आपका। उसके बाद जो है मान लो एक सिपाही जो है 17 साल या 17.5, 18 साल तक करके आए हैं, ठीक है नहीं। तो ये जो करके आए हैं उनकी जो है बेसिक पेंशन है 20,463 रुपया, और उन पर 53% DA बन रहा है 10,845 रुपया। टोटल एक महीने की पेंशन बन रही है 31,308 रुपया, और उनको एरियर मिलेगा 2,455 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है जो सिपाही 18.5, 19, 19.5 तक करके आए हैं उनकी बेसिक पेंशन है 21,425 रुपया, ठीक है नहीं। और उन पर जो को DA मिलेगा 11,355 रुपया, और उन पर जो है टोटल पेंशन बन जाएगी उनकी 32,780 रुपया, और एरियर बनेगा उनका 2,571 रुपया, ठीक है। और जो सिपाही 20 साल करके आए हैं सर्विस, उनका बनेगा 21,700 रुपया बेसिक पेंशन, 11,501 रुपया जो है उनका DA 53% के हिसाब से, 33,201 टोटल पेंशन, और 2,604 उनकी क्या बनेगा एरियर 4 महीने का। उसके पार उसी हिसाब से जो सिपाही 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5 और 23 साल और 23.5 साल, बल्कि ये है 28 साल तक, जो भी सिपाही जो है 20.5 से लेकर के 28 साल तक करके आए हैं उनकी जो है बेसिक पेंशन है 22,659 रुपया, और DA बन रहा है उनका 12,009 रुपया, और टोटल पेंशन बन रही है उनकी 34,578 रुपया, और उनका एरियर बन रहा है 2,719 रुपया, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरह से, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आप मिला लेना किसी भी टेबल से, कहीं से मिला लेना, ठीक है। जो भी मिलाना है तो मिला लेना आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये बनेगा आपका, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको देख लो, रीड कर लो, स्टडी कर लो, इसमें किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं है। ये आप स्टडी कर लो, इसको आराम से देख लो, मैं आप आराम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये था सिपाही। अभी आगे जाता है अपनी पेंशन टेबल जो है नायक और TS नायक। ऑर्डिनरी जो नायक होता है उसकी सिपाही के बराबर ही होती है, उसकी सिपाही ज़्यादा अंतर, जब उसके सिपाही में अंतर है ही नहीं, ठीक। और नायक है TS नायक और इक्वलेंट, आर्मी एयरफोर्स में जो इक्वलेंट है सब इसी प्रकार से जो सिपाही के इक्वलेंट थे। तो इसमें जो है हम देखते हैं उसी प्रकार से 15 और 15.5 जो सर्विस करके आए हैं सिपाही, उनकी बेसिक पेंशन बनती है 20,682 रुपया, और उन पर DA बनता है 53% 10,901 रुपया, और उन पर जो है
टोटल पेंशन बन रही है उनकी 31,643 रुपया, और उसके ऊपर जो है डीए का एरियर बन रहा है 2,481 रुपया। ठीक है। अब उसके बाद जो है जो सिपाही 16 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बन रही है 20,719 रुपया, डीए बन रहा है 10,981 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 21,700 रुपया, और उन पे डीए का एरियर बन रहा है 2,486 रुपया। इसी प्रकार दो सिपाही 16.5 और 17 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बन रही है 21,488 रुपया, डीए बन रहा है 11,388 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है उनकी 32,876 रुपया, और एरियर बन रहा है उनका 2,578 रुपया। ठीक है। इसी प्रकार से दो सिपाही 17.5 करके आया है, बेसिक पेंशन बन रही है 22,053 रुपया, डीए बन रहा है उनका 11,688 रुपया, और टोटल जो पेंशन है उनकी वो बन रही है एक महीने की 33,741 रुपया, और उनको एरियर जो मिलेगा 2,646 रुपया। ठीक है। जो सिपाही 18 साल से लेकर के 19.5 साल तक करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन बन रही है 22,151 रुपया, डीए उनका बन रहा है 11,740 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है उनकी 33,891 रुपया, और एरियर बन रहा है उनका 2,658 रुपया। ठीक है। अब जो सिपाही 20 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बन रही है 22,726 रुपया, डीए बन रहा है जो उनका 12,044 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 34,760 रुपया, और एरियर बन रहा है 2,727 रुपया। जो सिपाही 20.5 और 21 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन बन रही है 23,082 रुपया, डीए बन रहा है 12,233 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है उसकी 35,315 रुपया, एरियर बन रहा है 2,769 रुपया। जो सिपाही 23,569, हाँ, जो सिपाही 21.5 से लेकर के 28 साल तक करके आए हैं, सिपाही नहीं, नायक टीएस, मैं सॉरी करेक्शन, मैं सिपाही बोल दिया हूँ, ये नायक टीएस है। जो नायक टीएस जो है, नायक या नायक टीएस जो है इतनी करके आए हैं उनके लिए है 22,000। ठीक है। ये जो है सारी पेंशन नायक टीएस के लिए। जो नायक टीएस 21.5 से लेकर 28 साल तक करके आए हैं, टोटल बेसिक पेंशन उनकी 23,569 रुपया। ठीक है, सबके लिए। और उनका जो डीए 53% बन रहा है उनका 12,491 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 36,060 रुपया, और उन पर डीए का एरियर बन रहा है 2,828 रुपया। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैंने सिपाही बोल दिया, कोई बात नहीं। ये जो नायक है, नायक टीएस है ये। ठीक है। नहीं तो उनके 15 साल 16 साल ये आप देख लो, जो भी नायक टीएस की ऊपर बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें नायक टीएस लिखा हुआ है ये। ठीक है। नायक टीएस या नायक, ब्रैकेट में नायक। ठीक है ना। ठीक है। तो ये जो है पूरा मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको स्टडी कर लो आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्टडी करो आप। ये लो। ठीक है। अब जो है चलते हैं इथन नायक टीएस। अब अगला है ऑर्डिनरी हवलदार के लिए, ऑर्डिनरी हवलदार। ठीक है। अब ऑर्डिनरी हवलदार में ऐसा है कि जहाँ तक मेरा विचार है, ये 21 साल तक तो नायक वाली ही है, क्योंकि इसमें 21 साल वाली इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। 21 साल तक तो नायक वाली है। जैसे 20 साल तक में है, यहाँ पर नायक की है 22,726, तो यहाँ भी जो है 20 साल में 22,726 है, क्योंकि ऑनरी जो हवलदार मिलती है वो 21 साल के बाद ही मिलेगी। तो 21 साल में यहाँ पर भी जो है 22,726 है। 20.5 में जो है यहाँ 23,082 है, तो यहाँ पर जो है 20.5 में बदली हो गई है। ठीक है नहीं, ऑर्डिनरी हवलदार की। ठीक है। तो 20.5 में जो है ऑर्डिनरी हवलदार की शुरू हो जाती है। तो 20.5 में जो है ऑर्डिनरी हवलदार की, जो क्योंकि पहले तो हवलदार बनेगा नहीं ना, ऑर्डिनरी हवलदार कैसे बनेगा, जब सर्विस पूरी होगी तभी तो बनेगा। तो 20.5 में जो है और ये बनती है हवलदार की। 20.5 से लेते हैं हम, उससे पहले तो सेम वही मिलेगा आपको।
ठीक है। तो ये जो है 20.5 में जो है ऑर्डिनरी हौलदार की पेंशन बनती है 25,635 रुपया, ठीक है। और ये 20.5 में भी है, 21 में भी है और 21.5 में भी 25,635 रुपया है। तो ये जो उसके पर डी ए बनेगा 13,586 रुपया और टोटल पेंशन बनेगी 39,221 रुपया और एरियर बनेगा 3,076 रुपया, ठीक है। उससे पहले तो नायक तो मिलती रहेगी, ठीक है। अब जो है जो ऑर्डिनरी हौलदार 22 साल से लेकर के 22 साल से लेकर के 28 साल तक जो करके आए हैं, बेसिक पेंशन है उनकी 27,585 रुपया, डीए बनेगा उनका 14,620 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 42,205 रुपया और एरियर बनेगा 3,310 रुपया। तो ये था ऑर्डिनरी हौलदार के लिए, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप आराम से देखते रहिएगा, ये आराम से इसको देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं हौलदार के लिए। ये ऑर्डिनरी हौलदार था, अभी जो पेंशन हम इसमें चल रहे हैं हवलदार एंड इक्वलेंट, हवलदार एंड इक्वलेंट, ठीक है। तो ये हवलदार का है। तो हवलदार का 15 साल में जो बनता है वो बनता है, बेसिक पेंशन बनती है 21,988 रुपया, 53% डीए बनता है 11,653 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 33,673 रुपया और उस पर जो एरियर मिल रहा है वो बन रहा है 2,638 रुपया। इसी प्रकार से जो 15.5 साल आता है और ये जो हवलदार जो है 15.5 करके आता है तो उसकी बेसिक पेंशन बनती है 22,257 रुपया, डीए बनता है 11,796 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 34,053 रुपया, एरियर बन रहा है 2,670 रुपया। इसी प्रकार से जो हवलदार 16 साल करके आया है उसकी बेसिक पेंशन बन रही है 22,257 रुपया, डीए बन रहा है 11,796 रुपया, टोटल पेंशन बनी 34,053 रुपया और एरियर बन रहा 2,670 रुपया। इसी प्रकार से जो हवलदार 16.5 और 17 करके आया है, बेसिक पेंशन बन रही है 22,476 रुपया, डीए बन रहा है 11,912 रुपया 53 और टोटल पेंशन बनी 34,388 रुपया और एरियर जो है वो बन रहा है 2,697 रुपया। जो हवलदार 17.5 साल करके आया है, बेसिक पेंशन बन रही है 22,994 रुपया, डीए बनेगा 12,186 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 35,180 रुपया और उसके बाद में जो एरियर बनेगा 2,759 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार से जो हवलदार 18 साल से लेकर के 19.5 तक करके आया है, 18 साल से लेकर के 19.5 तक करके आया है, उसकी बेसिक पेंशन बन रही है 23,432 रुपया, डीए बन रहा है 12,432, डीए बन रहा है 12,408 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 35,850 रुपया और एरियर बन रहा है 2,881 रुपया। अब आ जाता है जो हवलदार 20 से लेकर के 23 और 23.5 तक बल्कि 24 तक जो करके आया है, उसकी बेसिक पेंशन बन रही है 24,763 रुपया, डीए बन रहा है उनका 13,124 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है उसकी 37,887 रुपया और एरियर बन रहा है उनका 2,971 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से जो हवलदार 24.5 से लेकर के और 28 तक जो करके आया है, 25 वाले का अलग है, 25 वाले का 24,875, 24.5 और 25 वाले का उसकी बेसिक पेंशन है 24,875 रुपया, डीए बन रहा है 13,188 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 38,063 रुपया, एरियर बनेगा 2,985 रुपया। अब जो है ये करके आया है कि 25 साल से लेकर 28 साल तक उसकी बेसिक पेंशन बन रही है 25,582 रुपया, डीए बन रहा है 13,558 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 39,140 रुपया, एरियर बन रहा है 3,069 रुपया। तो ये है हवलदार के लिए।
आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी चलते हैं ऑर्डिनरी न्याय सुधार में। तो ये है ऑर्डिनरी न्याय सुधार का। तो ऑर्डिनरी न्याय सुधार का जो है 24 साल से पहले ऑर्डिनरी न्याय सुधार नहीं मिलती है, आपको भी पता है। तो 24 साल में जब उससे पहले तो जो है ये पूरा हौलदार की पेंशन मिलती है, ठीक है। यहाँ तक 23.5 तक हौलदार की है ये पूरा। अब यहाँ से जो शुरू होती है ऑर्डिनरी न्याय सुधारी, 24 साल में जिसको ऑर्डिनरी न्याय सुधारी मिलती है, 24 से लेकर के 25.5 तक जिसको भी ऑर्डिनरी न्याय सुधारी मिलती है, उसकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी 25,738 रुपया, ठीक है। नहीं मतलब हौलदार से जो है 1,000 फालतू लगा रहे हो, ठीक है। और डीए बनेगा उस पर 13,641 रुपया, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल पेंशन बन रही है 39,379 रुपया और एरियर बन रहा है 3,088 रुपया, 3,088 रुपया। और जो ऑर्डिनरी न्याय सुधार जो है 26 साल से लेकर के 27-28 साल तक करके आया है, उनकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी 26,738 रुपया और उनकी टोटल पेंशन बढ़ेगी 40,379 रुपया और उन पर डीए का एरियर बनेगा 3,208 रुपया। तो ये था ऑर्डिनरी न्याय सुधार के लिए। अब जो है चलते हैं हम न्याय सुधार के लिए। तो न्याय सुधार में जो 15 और 15.5 करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन है 23,175 रुपया, डीए बनेगा उनका 12,282 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 35,457 रुपया और एरियर बनेगा 2,781 रुपया। इसी प्रकार से जो 16 साल करके आए हैं, बेसिक पेंशन है 23,475 रुपया, डीए बनेगा 12,441 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 35,916 रुपया और एरियर बनेगा 2,781 रुपया, ठीक है। अब जो है 16.5 करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन 23,800 रुपया, एरियर जो है नहीं डीए बनेगा 12,114 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 36,414 रुपया, एरियर बनेगा 2,856 रुपया। इसी प्रकार से जो 17 और 17.5 करके आए हैं, बेसिक पेंशन है 24,725 रुपया, डीए बनेगा 53% के हिसाब से 12,945 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 37,370 रुपया, एरियर बनेगा 2,931 रुपया, ठीक है। अब जो करके आए हैं 18 से लेकर के 25 75 तक, 18 से लेकर 19.5 तक, उनकी बेसिक पेंशन है 25,075 रुपया, डीए है उनका 13,289 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 38,364 रुपया, एरियर बनेगा 3,009 रुपया, ठीक है। अब जो है 20 साल से लेकर के और 21 साल तक जो न्याय सुधार साहब करके आया है, बेसिक पेंशन है 25,750 रुपया, डीए बनेगा 13,747 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 39,397 रुपया और एरियर बनेगा 3,090 रुपया। अब जो है 21.5 से लेकर के 21.5 करके आया है, बेसिक पेंशन बनेगी 26,125 रुपया, डीए बनेगा उसका 13,846 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 39,971 रुपया और एरियर बनेगा 3,135 रुपया, ठीक है। अब जो 22 से लेकर के आप आ जाओ यहाँ तक 24 तक जो न्याय सुधार करके आए हैं, बेसिक पेंशन उनका 26,825 रुपया, डीए बनेगा 14,216 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 41,041 रुपया, एरियर बनेगा उनका 3,219 रुपया डीए का, ठीक है। अब जो है 24.5 और 25 करके आए हैं 25.5 तक, बेसिक पेंशन 26,900 रुपया, डीए एरियर बनेगा 14,257 रुपया और उन पर टोटल पेंशन बनेगी 41,157 रुपया और जो है ये बनेगा उनका जुलाई से सितंबर तक का एरियर डीए का 3,228 रुपया, ठीक है। अब जो 25.5 और 26 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बनेगी 26,900 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 14,257 रुपया, एरियर बनेगा जो है उनका नहीं टोटल डीए बनेगा है डीए 53% के हिसाब से, टोटल पेंशन बनेगी 41,157 रुपया, डीए का एरियर बनेगा 3,228 रुपया। जो है 26.5 और 28 के बीच में करके आए हैं, जो 26.5 और
28 तक। बेसिक पेंशन है 27,950 रुपया, डीए बनेगा 14,813 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 42,763 रुपया और एरियर बनेगा उनका 3,267 रुपया। ठीक है, ये था न्याय सुधार साहब का। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप आराम से इसको चेक करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से देख सकते हो अपना। ठीक है, जो भी ये देखना चाहे हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, अब ये जो है सूबेदार साहब का टेबल है, तो सूबेदार साहब का है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये सूबेदार साहब का जो 15 साल सूबेदार साहब सर्विस करके आए हैं, बेसिक पेंशन है 26,287 रुपया, डीए बनेगा उनका 13,932 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 40,219 रुपया, एरियर बनेगा 2,674 रुपया। जो करके आए हैं 15.5 26,694 रुपया, डीए बनेगा उनका 14,147 रुपया, टोटल पेंशन बनेगी 40,841 रुपया, एरियर बनेगा 2,723 रुपया। जो साहब 16, 16.5, 17 और 17.5 बल्कि ये 19.5 तक, बल्कि 20.5 तक जो करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन सबकी जो है 27,100 रुपया है। ठीक है, सबका जो डीए है वो 14,363 रुपया है 53% के हिसाब से। सबकी टोटल पेंशन 41,463 रुपया है और सबका एरियर है 3,252 रुपया है। ठीक है, अब जो है ये हो गया आपका 20.5 तक। अब 21 साल से में जो करके आया है, उनकी बेसिक पेंशन है 27,475 रुपया, डीए है उनका 14,561 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 42,036 रुपया और एरियर बन रहा है 3,052 रुपया। ठीक है, अब जो है 21.5 से लेकर के कहाँ तक है ये 26.5 तक, जो सूबेदार साहब 21.5 से 26.5 करके आए, सबकी बेसिक पेंशन है 28,800 रुपया, 28,800 रुपया, डीए है उनका 15,244 रुपया, 15,244 रुपया। ठीक है, और जो है उनका टोटल पेंशन बन रही है 44,064 रुपया, एरियर बन रहा है उनका 3,456 रुपया। तो ये है सूबेदार साहब का 26.5 साल तक का। और अभी जो है मैं आपको चलता हूँ, जो सूबेदार साहब 27 साल से 27.5 तक करके आए, उनकी बेसिक पेंशन है 29,075 रुपया, डीए बन रहा है उनका 15,409 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है उनकी 44,484 रुपया, एरियर बनेगा 3,489 रुपया। और जो है उससे ज़्यादा करके आए हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेसिक पेंशन है जो 28 से लेकर के 30 तक जो करके आए हैं, उनकी बेसिक पेंशन है ये 28 साढ़े 29 तक जो है बेसिक पेंशन है 30,175 रुपया, डीए है उनका 15,952 रुपया और टोटल पेंशन बन रही है 44,167 रुपया। ठीक है, एरियर बनेगा इनका 3,621 रुपया, बल्कि जो है 30 साल वाले का है 31,500 रुपया और ये जो है 47,492 रुपया बन जाती है और डीए का एरियर बन जाता है 3,789 रुपया। तो ये थी सूबेदार साहब की जी, ग्रुप वाई एंड जेड के सूबेदार साहब की सर्विस पेंशन। ठीक है, ये सर्विस पेंशन है, सबको आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, सर्विस पेंशन है। ठीक है, अब जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, आप जो है आराम से इसको चेक करते रहो। ठीक है नहीं, अब जो है चलता हूँ मैं सूबेदार मेजर साहब में। तो सूबेदार मेजर साहब का जो हमने 20 साल से लिया है, क्योंकि 20 साल से पहले कोई सूबेदार मेजर साहब पेंशन नहीं आता है, बहुत कम आता होगा कोई। ठीक है ना, अनविलिंग कर देते हैं। तो जो सूबेदार मेजर साहब 20 साल में आता है, उसकी बेसिक पेंशन बनती है 30,585 रुपया, डीए बनता है 16,210 रुपया, टोटल पेंशन बनती है 46,745 रुपया और एरियर बनता है 3,670 रुपया। जो सूबेदार साहब 20.5 में आता है, बेसिक पेंशन बनती है 31,050 रुपया, डीए बनता है 16,456 रुपया, टोटल पेंशन बनती है 47,506 रुपया और एरियर बन रहा है 3,726 रुपया। जो सूबेदार साहब 21 करके आए हैं, बेसिक पेंशन बन रही है उनकी 31,900। जो असम साहब सूबेदार मेजर साहब है, ये सूबेदार मेजर साहब, ठीक है, इसमें लिखा हुआ मैंने सूबेदार मेजर साहब। जो सूबेदार मेजर साहब जो 21,900
900 रुपया है। 21 और 60 वाले के लिए बेसिक पेंशन बन रही है 16,907 रुपया। एरिया टोटल पेंशन ये DA बन रहा है, बेसिक बन रही है 31,900 रुपया, DA बन रहा है 16,907 रुपया, टोटल पेंशन बन रही है 48,807 रुपया और एरिया बन रहा है 3,828 रुपया। इसी प्रकार से जो SM साहब करके आए हैं 22 से लेकर के 24, 22 से लेकर के 26 तक, 22 से लेकर 26 तक जो SM साहब करके आए हैं 26.5 तक, बल्कि जो है 27 तक जो भी SM साहब करके आए हैं बेसिक पेंशन है 31,950 रुपया। टोटल DA बन रहा है इसके ऊपर 53% हिसाब से 16,907 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 48,857 रुपया। एरिया बन रहा है 3,834 रुपया। अब जो SM साहब जो है 27.5 के बाद में आता है 28 से लेकर के 28.5 तक करके आए हैं बेसिक पेंशन है 33,750 रुपया। DA बन रहा है इसके ऊपर 17,887 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 51,637 रुपया। एरिया बनेगा 4,050 रुपया। ठीक है जी। अब जो SM साहब 34,488 करके आए हैं 29 साल में बेसिक पेंशन है 34,425। टोटल DA है 18,245। टोटल तनख्वाह बन रही है उनकी, टोटल पेंशन बन रही है 52,670 रुपया। एरिया बन रहा है 4,131 रुपया। अब जो है SM साहब जो है 29 से लेकर के 31.5 तक जो करके आए हैं उनकी बेसिक पेंशन है 34,425 रुपया। DA बन रहा है 18,245 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 52,670 रुपया और उनका DA 4 महीने का एरिया बन रहा है 4,131 रुपया। इसी प्रकार जो 32.5 करके आए हैं उनकी 34,532 और 32.5 14,575 रुपया। बेसिक बन रही है 18,324 रुपया। DA बन रहा है टोटल पेंशन बन रही है 52,899 रुपया और एरिया बन रहा है 4,149 रुपया। तो ये थे आपकी सुविधा मेजर साहब तक। अब जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का। अब जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 28 साल में बने हैं, 28 से लेकर के ये मानो आप, मैंने SM वाला मिटाया नहीं है, मैं मिटा देता हूँ ताकि आप आराम से इसको स्टडी कर लोगे। ये मिटा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप आराम से स्टडी कर लो इसको। ये अब जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब, जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब 28 साल से लेकर के 29.5 तक बने हैं, उनकी बेसिक पेंशन है जो है ये है उनका 41,200 रुपया। DA है इनका 21,836 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 63,036 रुपया। ठीक है ना। और जो है 30 साल वाले की अलग है 42,050 रुपया और DA है उनका 22,591 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है उनकी 65,016 रुपया और जो उसमें ये एरियर भी है इसमें, तो इनका एरियर था 4,944 रुपया। ठीक है नी। और जो 63,000 वालों का एरियर है अभी 4,944 रुपया, सभी का 4,944 रुपया है। ठीक है। अब ये जो मैं दिखाया हूँ 64,336 रुपया, इनका एरियर है 5,040 रुपया। ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है इशू। तो अब जो है 30 साल से लेकर के 30 साल से लेकर के और ये बन रही है 32 साल तक, तो उसका जो बेसिक पेंशन है 42,625 रुपया। DA है इसके ऊपर 22,591 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 65,216 रुपया और इसके ऊपर जो बन रहा है एरिया बन रहा है 5,115 रुपया। ठीक है। अब जो है जो 32 साल करके आए हैं, यहाँ तक तो हो गया 32 है। अब जो 32.5 करके आए हैं उसके ऊपर तो 46,300 रुपया और बेसिक पेंशन है 24,547 रुपया। DA है, टोटल पेंशन है 70,847 रुपया और इन पर DA का एरियर बन रहा है उनका 1 अक्टूबर से 5,556 रुपया। ठीक है। तो ये था ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी कैप्टन साहब। ऑर्डिनरी कैप्टन साहब का जो है 28 से लेकर के 29.5 तक, बल्कि 30 तक, 30 भी नहीं है, 30.5 तक 42,500 रुपया है। DA है उस पर 22,525 रुपया। टोटल पेंशन बन रही है 65,065 रुपया और एरिया बन रहा है 5,100 रुपया। और जो कैप्टन साहब 31 से लेकर के
31 से 32 तक करके आए हैं, उनकी 42,625 रुपया। और DA बन रहा है उनका 22,591 रुपया। और टोटल पेंशन बन रही है 65,212 रुपया। और एरियर बनेगा उनका 5,100 रुपया, ठीक है, 5,115 रुपया, ठीक है। तो कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। 42,625 है। लास्ट में जो 32 से ज़्यादा करके आए हैं उनका जो है 46,300 रुपया है, 32.5 करके आए हैं। और उनका जो एरियर है वो 24,539 रुपया। टोटल पेंशन बनी 70,839 रुपया। और एरियर बनेगा उनका जो है 5,536 रुपया, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डिनरी कैप्टन साहब। तो इसके साथ आपकी पूरी टेबल होती है पूरी। और इसको अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका खुशल मंगल रहे सब परिवार। जय हिंद, जय भारत।